औद्योगिक एवं संगठनात्मक मनोविज्ञान बीपीसी 146 का यूनिट 6 हम देखेंगे। नेतृत्व। अच्छा, नेतृत्व ये चैप्टर किसके बारे में, पहले वो जान लेते हैं। चैप्टर है नेता और उसके नेतृत्व के बारे में। नेता यानी कि लीडर हो गया हमारा, और नेतृत्व का मतलब हो गया उसका नजरिया यानी कि उसके काम करने का तरीका। ठीक है, एक नेता कैसे काम करता है अपने संगठन में, यानी कि अपने कंपनी के लिए या समाज के लिए उसका क्या रोल होता है और उसकी क्या चुनौतियां होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है नेता और नेतृत्व के संप्रत्यय। नेता का संप्रत्यय और प्रासंगिकता। किसी भी संगठन कार्य क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार एक नेता उपलब्ध संसाधनों जैसे कच्चा माल, मशीन, भवन, नीतियों इत्यादि का उपयोग करता है। संगठन को सफल बनाने के लिए नेतृत्व कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, और एक सफल नेता को निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए उसके अंदर। तो नेता का क्या काम होता है कंपनी के अंदर, लीडर का क्या काम होता है कि कंपनी में जो मशीनें हैं वो कैसी है, प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही हैं, उसमें जो कच्चा माल, जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं वो कैसे हैं, वो टाइम टू टाइम अपडेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मतलब कोई माल खराब हो गया है तो उसको बदलने की जरूरत है या नहीं, या कोई मशीन काम करना बंद कर दी है और उससे यानी कि वर्कर को कोई खतरा है, मान लो मशीन पुरानी हो गई है, जंग लग गया है, उसमें आग लगने के चांसेस है, उससे वर्कर को भी खतरा है। तो एक अच्छा लीडर क्या करेगा, वो मशीन को चेंज करेगा। ठीक है, पर एक बुरा लीडर जो होगा वो क्या करेगा, वो सेल्फिशनेस दिखाएगा, वो बोलेगा अभी काम चल रहा है तो चल रहा है, और ऐसे कुछ प्रॉब्लम भी होगी तो किसको होगी, हमारे वर्कर को होगी, उसे मेरा क्या जाता है ना। तो ये वाली बात हो जाती है। लेकिन अच्छा लीडर क्या करता है, उस मशीन को चेंज करेगा, अपने वर्कर के बारे में भी सोचेगा और अपने कंपनी को आगे तक ले जाने के बारे में सोचेगा। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहला है हमारा स्पष्ट भविष्य दृष्टि का होना, यानी फ्यूचर में हमारी कंपनी और हमारे एम्प्लॉयज कहाँ तक हमारी कंपनी को ले जाएंगे, इस बारे में सोचना। दूसरा है संप्रेषण और अभिव्यक्ति कौशल, जो कम्युनिकेट, जो बातचीत हो रही है वो कैसी चल रही है वर्कर्स के बीच, है ना, कंपनी, इन सब चीजों के बारे में। तीसरा है अच्छे निर्णय लेने की क्षमता। सपोज वो मशीन वाली ले लेते हैं हम कि मशीन खराब हो गया है तो मशीन को बदलने की जरूरत है या फिर नई मशीन को लेने की जरूरत है ना, या फिर उस मशीन को चलने देना है जब तक काम चल रहा है। ठीक है, फिर चौथा आता है उत्साह और संपन्न का उच्च स्तर, कि नई चीजों को सीखने के लिए उसमें एक्साइटमेंट होनी चाहिए, नई चैलेंज, नई चुनौती लेने के लिए वो तत्पर होना चाहिए। और लास्ट हमारा आता है ऊंचे मनोबल एवं मूल्यों को धारण करना। ठीक है, नेताओं का उद्भव कई परिस्थितियों में होता है। अनौपचारिक सामाजिक समूहों में भी नेता होते हैं। जब समूह अस्तित्व में बने रहते हैं और औपचारिक हो जाते हैं तब नेताओं का चुनाव होता है। सामान्यतः किसी पद पर चुने हुए व्यक्ति वे होते हैं जो समूहों के प्राकृतिक रूप से नेता होते हैं। जैसे कुछ लोग अपने लीडर को सपोज ऐसे ही बना लेते, बिना किसी चुनाव का बना लेते कि हाँ ये मेरा लीडर होगा, ये कंपनी का मैनेजर है, ठीक है, ये ऐसे जैसे बोलेगा वैसे हमें काम करना है। और वो हो जाता है अनौपचारिक। और औपचारिक रूप से ये होता है कि हम किसी लीडर को वोट देकर जिताते हैं, कि ज्यादा लोगों को जो पसंद करता है, ज्यादा लोग जिस पे वोट देते हैं कि हाँ ये जो लीडर है ये हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है, ये हमारे लिए अच्छी काम कर सकता है, क्योंकि ये मशीन का, कंपनी का और हम लोगों का भी बहुत ध्यान रखता है। ठीक है, तो उस तरह से लीडर का चुनाव किया जाता है। नेतृत्व की अवधारणा और प्रासंगिकता। संगठन को सफल बनाने के लिए नेतृत्व का महत्वपूर्ण कारक होता है। पूरे इतिहास में यह बात स्थापित है कि सफलता और असफलता में अंतर, चाहे वह राजनीतिक आंदोलन हो, व्यावसायिक या टीम खेल हो, मूलतः नेतृत्व के कारण ही होता है। ठीक है, क्योंकि नेता जो होते हैं, जो लीडर होता है किसी भी चीज का, किसी भी गेम हो, ठीक है, तो या फिर किसी भी चीज का, तो उसमें लीडर का सबसे मेन रोल होता है। अगर कोई मूवी बन रही है तो उसमें एक्टर का उतना कोई काम नहीं होता है, एक्टर को तो बस एक्टिंग करना होता है। उस लीडर का मेन काम होता है कि वो कैसे अपनी मूवी को प्रेजेंट करता है, मूवी की स्टोरी क्या है, ठीक है, टाइटल क्या देना है, उसमें सीन कैसा कैसा चलना चाहिए, है ना, सब चीजें क्या करता है, जो एक मेन जो होता है लीडर, वो काम ये सब निर्धारित करता है। उसी के अनुसार से हम लोग डायरेक्टर या कैमरामैन ये सब काम करते हैं। ठीक है, तो वो अच्छा होना चाहिए, तभी मूवी अच्छी हिट होती है, अच्छी चलती है, नहीं तो उस पर वही होती है कि लोगों की गालियां सुननी पड़ती हैं।
या उसका नीचे की ओर स्तर आ जाता है, उसका घाटा हो जाता है। ठीक है, तो नेतृत्व की जो एक नेता की जो नेतृत्व है वो बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव होना चाहिए अपनी कंपनी, वर्कर और समाज के लिए। ठीक है, नेतृत्व को किसी संगठित समूह की क्रियाकलापों को प्रभावित करने की प्रक्रिया के रूप में माना जा सकता है, जिसमें इसके लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य उपलब्धि के प्रयास सम्मिलित होते हैं। अतः उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि नेतृत्व दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। अगर एक अच्छा लीडर होगा तो वो दूसरे के बिहेवियर को भी प्रभावित करेगा। अगर कोई कंपनी के बारे में बुरा सोच रहा है कि ये कंपनी यार ये घाटे में जाएगी, इससे हमारा घाटा होगा, इसमें हमें नहीं रहना चाहिए, नहीं काम करना चाहिए, तो एक जो लीडर अच्छा गुड लीडर होगा वो क्या करेगा, वो लोगों में ये अवधारणा लाएगा कि नहीं, आप हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, इससे आपका भी फायदा है और कंपनी अभी घाटे में नहीं जाएगी। अभी फिलहाल कंपनी है तो उतार चढ़ाव तो होते रहता है, लेकिन कुछ साल बाद ये कंपनी जितनी ऊंची जाएगी ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। तो उसके अंदर पॉजिटिव चीजें लाना। इस परिभाषा के 3 महत्वपूर्ण तत्व है। एक, व्यक्ति अथवा एक समूह के मध्य एक अंतर्वैयक्तिक प्रक्रिया। ठीक है। दूसरा, अनुयायियों के अभाव में नेताओं का न होना। तीसरा, प्रभावित नेतृत्व लक्ष्य उपलब्धि के मानदंड या उत्साह पर बल नहीं देता जिसके साथ संप्रेषण का प्राप्तकर्ता कार्य करता है। इस प्रकार नेतृत्व के संप्रत्यय की विस्तृत समझ के लिए उसकी कुछ चुनौतियां और नेतृत्व की चुनौतियां, नेतृत्व की भारतीय परिप्रेक्ष्य भी इसमें आगे चैप्टर में दिया हुआ है। नेतृत्व के सिद्धांत। पूरी दुनिया में नेता विभिन्न प्रकार की नेतृत्व शैलियों और कौशलों का उपयोग करते हैं। जो संगठनात्मक विकास को प्रभावित करता है। इसके कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। नेतृत्व का सिलगुण उपागम। नेतृत्व के संप्रत्यय के अन्वेषण और समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिक शोध किए हैं और इसके इतिहास में कुछ उदाहरण भी दिए हुए जिनके प्रभावी नेतृत्व गुणों की प्रशंसा की गई है। जैसे कि महात्मा गांधी एक अच्छे लीडर मतलब लोगों की नजर में साबित हुए हैं। नेल्सन मंडेला और मार्गरेट थैचर एटसेट्रा। पहला नेतृत्व सिद्धांत 20वीं शताब्दी की शुरुआत में थॉमस कार्लाइल द्वारा किया गया, जिसे महान व्यक्ति सिद्धांत यानी द ग्रेट मैन थ्योरी कहा जाता है, जिसकी मान्यता है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। ठीक है, नेता जो है वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। मतलब जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर ही कुछ गुण होते हैं। जैसे छोटे बच्चे में ही देखा जाता है कि हाँ, कैसे हम डिसाइड कर लेते हैं बच्चे देख करके, ये बच्चा जो है ये देखना ये इंजीनियर बनेगा, ये देखना ये डॉक्टर बनेगा, ये देखना ये कुछ गलत काम करेगा, है ना। तो हम उसके अंदर ना कुछ क्वालिटीज होती है जो हमको लोगों को नजर आती है सामने से ही। इसलिए नेता जो है वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। यह सिद्धांत नेतृत्व का सीलगुण आधारित परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है, जो यह व्याख्यायित करता है कि नेता एक विशिष्ट स्वभावगत विशेषताएं नेतृत्वहीन व्यक्तियों के से भिन्न है, अलग है, जो नॉर्मल व्यक्तियों से अलग होता है। इसके कुछ सीलगुण दिए हुए हैं और कौशल दिए हुए हैं कि नेता में परिस्थितियों से अनुकूल सामाजिक परिवेश के प्रति सतर्कता कि समाज में अभी क्या चल रहा है, अगर हम ऐसा कुछ काम करेंगे, कंपनी ये प्रोडक्ट अगर लाएगी सामने तो समाज का क्या उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं होगी। महत्वाकांक्षी और उपलब्धि उन्मुख सहयोग करने वाले अपने वर्कर का, कंपनी का, निर्णय लेने वाले, अच्छा निर्णय लेना है, जैसे मशीन को चेंज करना है या नई मशीन लेना है, वो वाले एग्जाम्पल को आप ले सकते हो। दृढ़ आत्मविश्वासी कि चलो आज बुरा हुआ, अभी घाटा हुआ है, कोई बात नहीं है, 5 साल बाद तो हमारी कंपनी अच्छे पे जाएगी, हम और अच्छा प्लान करेंगे। प्रतिबल के प्रति सहनशील, जिम्मेदारी ग्रहण करने के लिए उत्सुक, नई नई चुनौतियों को लेने के लिए उत्सुक। कौशल में आता है होशियार यानी बुद्धिमान, वैचारिक रूप से कुशल, सृजनात्मक, कूटनीति और चातुर्यपूर्ण, बोलने में धारा प्रवाह, समूह कार्य की सुविज्ञता, संगठित, प्रशासनिक क्षमता, प्रबोधक यानी सामाजिक रूप से कुशल। ये उनकी सीलगुण और कौशल थे। नेतृत्व का व्यवहारात्मक सिद्धांत। नेतृत्व के क्षेत्र में सर्वप्रथम अध्ययन कोर्ट लेविन
और उनके सहयोगी द्वारा 1939 में किया गया था। व्यवहारात्मक सिद्धांत की यह मान्यता है कि नेता पैदा नहीं होते बल्कि उनमें विशिष्ट व्यवहारात्मक प्रतिमान होते हैं। यहाँ भी वही लाइन बोला गया है, जिसको अधिगम और अनुभवों द्वारा अर्जित किया जा सकता है। विभिन्न अध्ययन यह समझने के लिए किए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति के नेतृत्व को व्यवहारात्मक पक्ष किस प्रकार प्रभावित करता है। उनमें कुछ व्याख्याएं दी गई, ये रहा। होयो स्टेट अध्ययन, मिशिगन विश्वविद्यालय अध्ययन और प्रबंधकीय ग्रेड, ये आई थिंक। फिर आता है पहला E.A. फ्लैशमैन, ई बर्ड के अध्ययन ने नेतृत्व व्यवहारों के संप्रत्यकीकरण ने दो कारकों की पहचान की, अर्थात पहला संरचना जिसका अभिप्राय निर्देश, कार्यान्मुख, संगठित इत्यादि नेतृत्व गुणों से है, जबकि मनन का अर्थ है परानुभूति केवल समय सीमा पर केंद्रित करने के अलावा सहकर्मियों को समझना। ठीक है, कि कोई भी आपका जो ध्यान है वो किसी सीमा पे केंद्रित करने के अलावा सहकर्मियों को समझना कि आपके जो सहकर्मी है, आपके जो वर्कर्स है, वो क्या क्या चाहते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो कंफर्टेबल है या नहीं। आप उनको काम पे काम दिए जा रहे हो और उनको काम समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, वो बहुत स्लो काम करेंगे। जैसा आप उनसे उम्मीद करोगे कि हमारे वर्कर ऐसा काम करें, वो उसके अकॉर्डिंग बहुत ही स्लो काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे भी कंपनी को और लीडर को नुकसान होगा। फिर आता है मिशिगन विश्वविद्यालय अध्ययन, रेसिस लिकर्ट एवं उनके सहयोगियों ने शोध किया कि नेतृत्व व्यवहार और संगठनात्मक व्यवहार से जुड़े दो कारकों की पहचान की। उसमें प्रथम आता है कर्मचारी उन्मुख नेता होता है, जो अपने कर्मचारियों के प्रति संबंध होता है और संगठन में व्यक्तिक अंतर को स्वीकार करता है। ठीक है, कि उनके और उनके वर्कर के रिलेशन में जो फर्क है, जो अंतर है, उसको स्वीकार करता है। दूसरा उत्पादन उन्मुख नेता होता है, जो कर्मचारियों के बजाय उनको अवांछित कार्यों पर केंद्रित करता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। X और Y नेतृत्व का संभाव्यता या पारिस्थितिक सिद्धांत, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पारिस्थितिक सिद्धांत व्याख्यायित करते हैं कि संगठन में कोई भी नेतृत्व शैली प्रबंधकों के लिए सर्वोपयुक्त नहीं है। प्रत्येक परिस्थिति एक दूसरे से अलग होती है। ठीक है, एक ही स्थिति नहीं होती है किसी भी काम में या किसी भी जॉब में, किसी भी कंपनी के लिए। हर कंपनी के लिए स्थिति जो है क्या है, अलग होती है। जैसे हर किसी का लाइफ को देखने का नजरिया अलग है, जीने का तरीका अलग है, उसी तरह हर कंपनी में जो है चुनौतियां अलग अलग होती हैं। नेतृत्व की संभाव्यता सिद्धांत के अनुसार सफल नेता परिवेश के संकेतों को पहचाने और अपने नेतृत्व व्यवहारों को अपने अनुयायियों तक तथा विशेष परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूल करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, उनकी जो नीड्स है और उनका जो बिहेवियर है उनको समझना और अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपने जो प्लान बनाया है उसको अपने कर्मचारियों तक पहुंचाना कि आप ऐसे काम करोगे तो आपको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारी कंपनी घाटे में नहीं जाएगी। अच्छे नैदानिक कौशलों के साथ नेता तब तक प्रभावी नहीं हो सकते हैं जब तक वे अपनी नेतृत्व शैली को परिवेश की मांग को पूरा करने के अनुकूल नहीं बना लेते हैं। ये सिद्धांत नेतृत्व के सिलगुण और व्यवहारात्मक उपागमों की आलोचना के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं, जो नेतृत्व के निर्धारण में परिस्थितियों अथवा संदर्भों के निश्चायक भूमिका को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। फिडलर का सभ्यता सिद्धांत, नेतृत्व का संभाव्यता सिद्धांत फ्रेड फिडलर द्वारा 1958 में समूह परिस्थितियों में नेता प्रभावशीलता के शोध के दौरान किया गया था। फिडलर का विश्वास था कि किसी व्यक्ति की नेतृत्व करने की प्रभावशीलता उसकी परिस्थिति पर नियंत्रण करने और नेतृत्व शैली पर निर्भर करती है, कि जो नेता है वो किसी भी सिचुएशन को कैसे नियंत्रित करता है। मान लो कि अभी आपकी वही मशीन वाले को ले लेते हैं कि मशीन आपका खराब है और नई मशीन की जरूरत है और वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं कि नई मशीनें लो, इससे हमें खतरा है।
तो उस सिचुएशन को एक अच्छा लीडर कैसे हैंडल करेगा? वो बोलेगा ठीक है आपको मशीन चाहिए ना, हम कुछ टाइम रुक जाओ, हम मतलब अभी जो हमारी जो कंपनी अभी घाटे में जा रही है, बस कुछ देर और रुक जाओ तो हम नई मशीनें ले लेंगे और आप मतलब और वर्कर्स भी ले लेंगे ताकि आपकी काम भी आसान हो जाए। ठीक है, तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये पूरा लीडर के ऊपर होता है।